दिल्ली और आसपास के इलाकों के प्रदूषण की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लोगों को प्रदूषण से निजात मिलती फिलहाल तो नहीं दिख रही है। बड़ी खबर यह है कि जो प्रदूषण का स्तर है दिल्ली एनसीआर में, वो गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। नोएडा में PM 2.5 का स्तर 610 पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में PM 2.5 का स्तर 500 के पार है। दिल्ली में प्रदूषण का ओवरऑल स्तर 486 है। वहीं बात अगर गुरुग्राम की तो प्रदूषण का स्तर 462 पहुंचा है। दिल्ली और आसपास के लोगों ने इस मौसम में सालों से नीला आसमान नहीं देखा। देखी है तो सिर्फ धुंध और प्रदूषण की ऐसी काली चादर, जहां सांसों को खतरा है, जहां लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली की हवा इस साल की सबसे जहरीली हवा बन गई है। आज दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 486 दर्ज की गई, जो कि एयर क्वालिटी का बेहद खराब स्तर है, जबकि नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 610 रिकॉर्ड हुआ। वहीं गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता का स्तर 462 दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण की स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। अब आपको बताते हैं प्रदूषण के खिलाफ सरकार का प्लान क्या है। प्रदूषण के खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से पटाखे न जलाने की अपील की है। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। अब ये साल आखिरी साल होना चाहिए जब हम इस धुएं से परेशान हैं। अगली साल से अब किसी भी सरकार के पास ये बहाना नहीं है कि भाई हम क्या करें, पराली जलाने का हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब आपको बताते हैं देश में कहां-कहां दिवाली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है। राजस्थान में 31 दिसंबर तक पटाखों पर प्रतिबंध लगा है, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम में दिवाली से पहले और बाद में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है। 14 नवंबर यानी दिवाली के दिन भी सिर्फ रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत दी गई है। पटाखे ऐसे होने चाहिए जो इको फ्रेंडली हों और कम प्रदूषण फैलाएं। इसी के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी पर्यावरण को एक अनिवार्य मुद्दा बताया। We have declared that we will reduce our emission intensity by 35%. Solar power, we will have 100 gigawatt by 2022, 175 gigawatt of renewable power by 2022, and now the Prime Minister has taken it to a new height of 450 gigawatts by 2030. So it's a huge target of renewable, which will be little more than 40% of our installed energy capacity. दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण सांसों पर संकट बन गया है। प्रदूषण की समस्या बड़ी है और इसे छोटे छोटे कदम उठाकर ही हराया जा सकता है। रूफी ज़ैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और नोएडा में तो प्रदूषण के हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए हैं। नोएडा में 2.5 का लेवल 610 पर पहुंच गया है। हमारी संवाददाता रूफी ज़ैदी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित इलाकों में से एक नोएडा की हवा आज बेहद जहरीली है। ये हवा आपकी सांसों पर भारी पड़ सकती है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो नोएडा में प्रदूषण का स्तर 610 है। 610 यानी सीवियर प्लस कैटेगरी, जिसमें ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि किसी भी तरह से बाहर जाना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है, आपकी जान पर भारी पड़ सकता है। नोएडा की हवा आज ऐसी है जिसमें सांस लेना नहीं चाहिए, लेकिन हजारों लोग नोएडा में रहते हैं और उनकी सांसों पर आज संकट है। जो दम है नोएडा के लोगों का वो घुट रहा है, क्योंकि आंकड़ा ये बता रहा है कि नोएडा की हवा बेहद जहरीली है, सीवियर प्लस की कैटेगरी में है। यानी आंकड़ा अगर थोड़ा और ऊपर जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज भी ये नापने में नाकाम हो जाएगा कि प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ा। आप उम्मीद कीजिए कि शायद ऐप को डिज़ाइन करते वक्त ये सोचा भी नहीं गया होगा कि आंकड़ा इस तरह से बढ़ेगा। इसीलिए जो सीवियर प्लस की कैटेगरी है उसके आगे आंकड़ा कैसे तय होगा, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज ने ऐप में कोई ऑप्शन नहीं दिया।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.